आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर लेटे हो तो बैठने वाली पोजीशन में आ जाओ। अच्छा तो ये रहेगा कि आप लोग लैपटॉप में पढ़ाई करो ताकि स्क्रीन जो है आपको बड़ी दिखाई पड़े, प्लस एक कॉपी और एक पेन अपने पास रख लो ताकि आपको जो भी अच्छा पॉइंट लग रहा है उसको आप नोट कर लो। वैसे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जो भी अच्छा पॉइंट लग रहा है आप उसको अपने लैंग्वेज में नोट कर देना, ठीक है। चलिए बेसिक्स इंट्रोडक्शन हम ट्रेडिंग की समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या होती है पहले हम वो समझते हैं। बस 1 मिनट देना मुझे। ठीक है, ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग बेसिकली कुछ नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब होता है शेयर को, ओके ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब होता है शेयर को खरीदना और शेयर को बेचना, किसी चीज़ को खरीदना और किसी चीज़ को बेचना, ठीक है। ट्रेडिंग से पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं, कुछ टर्म क्लियर करते हैं, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट जो है हमारा, इंडियन स्टॉक मार्केट वो किसके अंडर में आता है? एनएससी के अंडर में आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई के अंदर आता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट से अगर मैं बात करूं तो इंडियन स्टॉक मार्केट एनएससी के अधीन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई के अधीन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी एक ऐसी जगह है जहां पे कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं, ठीक है। अब ये शेयर को क्यों लिस्ट कराती है कंपनी, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एक बिजनेस है, मान लो इस बिजनेस को ग्रो करना है। अगर इसको ग्रो करना है तो इसको फंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो क्या करेगी? या तो बैंक से लोन लेगी, ठीक है, या तो बैंक से वो लोन लेगी, या तो वो क्या करेगी? किसी इन्वेस्टर को पकड़ेगी, ठीक है। वो किसी इन्वेस्टर को पकड़ेगी जो उसको लोन देगा या फिर इन्वेस्टमेंट देगा। बदले में लोन वाला तो ब्याज के साथ पैसा वापस लेगा, इन्वेस्टर क्या लेता है? बदले में शेयर लेगा, कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा लेगा वो। अगर कंपनी बड़ी हुई, ये कंपनी आगे चल के बड़ी हुई, तो इन्वेस्टर का हिस्सा भी बड़ा होता है। तो इस तरीके से इन्वेस्टर पैसे कमाता है। तीसरा तरीका होता है कि मार्केट जो कंपनी है वो अपने शेयर को पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब ये इन्वेस्टर एक बड़ा आदमी होगा, एंजल इन्वेस्टर होंगे, ये बड़े बड़े लोग होंगे, ठीक है। फिर कंपनी ये जो इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी का बड़ा हिस्सा मांगते हैं, मतलब 20% इक्विटी मांगते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर अपने इक्विटी डिमांड करते हैं, कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा मांगते हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ शेयर बाज़ार, शेयर मार्केट। शेयर बाज़ार में जो कंपनी का हिस्सा तो मिलता है, लेकिन बहुत सारा छोटा हिस्सा कंपनी डालती है और इसके बदले पब्लिक से पैसा मांगती है। किससे पैसा मांगती है? इन्वेस्टर से पैसा नहीं मांगती है, पब्लिक से पैसा मांगती है। हम जैसे आप जैसे लोगों से पैसा मांगती है। हम जैसे आप इस कंपनी के थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, मतलब इस कंपनी का शेयर खरीदते हैं, जो कि बहुत माइन्यूट सा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। 100 रुपये का शेयर खरीदते हैं, 50 रुपये का शेयर खरीदते हैं, 500 रुपये का शेयर खरीदते हैं। हम वो शेयर खरीदते हैं और जब कंपनी बड़ी होती है तो हमारा 500 और 1000 रुपये भी उसी के हिसाब से बनता है। तो इन्वेस्टर दो टाइप के हो गए, एक हो गए पब्लिक इन्वेस्टर, एक हो गए प्राइवेट इन्वेस्टर। ये जो प्राइवेट और पर्सनल इन्वेस्टर होते हैं ये बड़ा बड़ा हिस्सा मांगते हैं, बड़े बड़े शेयर वैल्यू मांगते हैं, कंपनी का बहुत बड़ा पार्ट मांग लेते हैं ये लोग इन्वेस्टमेंट देने के बदले। इसी से बचने के लिए इंडिया में स्टॉक मार्केट में पब्लिक इन्वेस्टमेंट आई, जिसको शेयर बाजार कहते हैं। और ये अब ये बात है कि हमारे पास कुमार मनिक के पास, जसवीर सर के पास, शशांक सर के पास, समी के पास कंपनी जाके तो नहीं बोलेगी ना ये लो मेरा शेयर और मुझको इसके बदले 100 रुपये दे दो, ऐसा तो कंपनी नहीं बोलेगी। तो इस कंपनी ने क्या किया, ये इंडिया में गठन हुआ एनएससी का। सबसे पहले गठन हुआ था बीएससी का, फिर एनएससी का आया। ये एक ऐसे बाजार होते हैं, जैसे अगर सब्जी लेनी है तो मेरे को सब्जी सबसे अच्छी कहाँ मिलेगी? सब्जी मंडी में मिलेगी। मुझको खीरा लेना है, टमाटर लेना है, कुछ भी लेना है, मैं सीधे वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे जो सब्जी चाहिए वो ले लूँगा। अगर मुझे मछली लेनी है तो मैं मछली मंडी जाऊँगा, अगर मुझको लोहा लेना है तो मैं लोहा मंडी जाऊँगा, है ना। तो अगर मुझको किसी पब्लिक को अगर शेयर लेना है तो वो कहाँ पे आता है? वो शेयर की मंडी में आता है। शेयर की मंडी कहाँ है? शेयर की मंडी एनएससी है और इंडिया में बीएससी है। सबसे पहली मंडी जो थी वो शेयरों की, वो बीएससी थी, उसके बाद एनएससी बनी है। इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या हुआ गठन करने का? अब यहाँ पे ये जो कंपनी है
इसको पब्लिक के पास एक एक करके जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या करती है, इस मंडी में अपना माल उतारती है, मतलब अपना हिस्सा देती है कि इस मंडी में हमारा हिस्सा बिकने को तैयार है, और पब्लिक इसी मंडी में आती है और हिस्सा खरीदने को तैयार रहती है। मतलब जो भी एक्सचेंज होगा, आप लोग से पूछना चाहता हूं, जो भी एक्सचेंज होगा, लेन देन होगा, वो कहां होगा, वो कहां होगा, जो भी एक्सचेंज होगा वो कहां होगा? जल्दी लिखो सर, लिख के बताओ, शशांक सर लिख के बताओ, चैट में लिख के बताओ। एनएससी में होगा, एनएससी में होगा। सर एक ही आंसर आ रहा है, एक्टिव नहीं हो क्या आप लोग? एनएससी में होगा, ठीक है, एनएससी में होगा। इसीलिए इसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। इसीलिए एनएससी और बीएससी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे मंडी लगती है शेयरों की, जहाँ पे पब्लिक शेयर खरीदती है और यहाँ पे बड़ी बड़ी छोटी छोटी कंपनियां अपने शेयर को बेचती हैं। जिस जगह पे बेचती हैं उस मंडी का नाम एनएससी है और बीएससी है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें, हम समझ गए बेसिक क्या है शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है। कंपनियाँ आई किस लिए हैं? कंपनियाँ आई हैं स्टॉक अपने इन्वेस्टर लाने, पब्लिक इन्वेस्टर को लाने के लिए। और कहाँ पे आई हैं? एनएससी में, कि हाँ मेरे शेयर बेच दो एनएससी, पब्लिक को उठा लो। ये सब को रेगुलेट करता है एनएससी, इसीलिए इसको स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कहते हैं। एनएससी इज अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बीएससी इज अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हम समझ गए सर। अब सवाल ये आता है कि कंपनी आती कैसे है यहाँ पे? जो समी सर बार बार बोल रहे थे आईपीओ आईपीओ आईपीओ, कोई भी कंपनी ऐसे ही किसी पब्लिक को अपने शेयर नहीं देती है। कंपनी के पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या? वो कंपनी एक वैल्यूएशन के ऊपर की वैल्यू रखनी चाहिए, उसमें अच्छे इन्वेस्टर होने चाहिए और वो ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए। मतलब वो लॉस मेकिंग कंपनी हो लेकिन उसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, तब वो एनएससी उसको अलाउ करती है कि हाँ तुम अपने शेयर्स को हमारी मंडी में बेच सकते हो। जब पहली बार जैसे कि जोमेटो है, अब जोमेटो कंपनी पहली बार इस मंडी में अगर अपना जोमेटो का शेयर लेके आएगी तो उसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि पहली बार इस मंडी में अपने शेयर को लेके आना, किसके लिए? पब्लिक के लिए। उसको हम कहते हैं आईपीओ। तो पहली बार कोई भी कंपनी अगर मंडी में आएगी तो वो आईपीओ के साथ आएगी और उस आईपीओ पे पैसे लगते हैं, और आईपीओ पे जब पैसे लगते हैं मतलब मंडी में जोमेटो के शेयर आ गए। अब जोमेटो के शेयर लेने वाले बहुत सारे पब्लिक है। अब बहुत सारे पब्लिक ने अलग अलग बोली लगाई, मैं 1000 रुपये में लेने को तैयार हूँ, मैं 5000 लेने को तैयार हूँ, मैं 2000 में लेने को तैयार हूँ, मैं 10,000 लेने में तैयार हूँ। तो जैसे जैसे उसकी सब डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे मंडी में शेयर आने से पहले उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है, मतलब उसकी भौकाल बढ़ती है। जैसे ही उसकी भौकाल बढ़ जाती है तो जब मार्केट में मंडी में शेयर आते हैं तब वो शेयर अचानक से अधिक प्राइस में मिलते हैं या फिर जो वैल्यूएशन रहती है उससे अधिक मिलते हैं। इस तरीके से आईपीओ में पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को आईपीओ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मार्केट में जब पहली बार आते हैं, मार्केट में पहली बार कोई कंपनी आती है लिस्ट होने के लिए तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू आती है, ठीक है। चलो